हेलो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं अपने एक्सेल में लेफ्ट फॉर्मूला को, राइट फॉर्मूला को और इफ फॉर्मूला को। ये तीनों फॉर्मूला जब भी हम यूज करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के लिए ही करते हैं, क्योंकि जब भी हमसे कुछ भी इंफॉर्मेशन वगैरह निकलवानी होती है ज्यादातर हम इनका यूज करते हैं। क्या ये सारी बातें बाद में, अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने लेफ्ट फॉर्मूला से। क्या वर्क करता है, कैसे सारी चीजें होती हैं, ये सारी चीजें इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। अभी हम देखने वाले फॉर्मूला, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ नाम लिखे हुए हैं, कुछ नंबर्स भी लिखे हुए हैं, क्योंकि मैं दोनों तरीके से बताऊंगी कि लेफ्ट फॉर्मूला जब हमारे पास नंबर कुछ हो तब हम कैसे यूज करेंगे, और जब हमारे पास नाम हो, कुछ अल्फाबेटिकल चीजें हो, तब हम उनको कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो ये वाली चीज आप यहाँ पर याद रखिएगा। अब बात आती है कि हम लेफ्ट फॉर्मूला कब यूज करेंगे। तो जब भी आपको अपने स्ट्रिंग में से, अपने नंबर में से कुछ भी लेफ्ट साइड से निकालना हो, तब हम लेफ्ट फॉर्मूला का यूज करते हैं। जैसे कि मैं बोलूं इक्वल्स टू लेफ्ट, इसका जो साइज है उसे हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं ताकि आपको अच्छे से चीजें थोड़ी सी विजिबल हो। इक्वल्स टू लिखेंगे, फिर लिखेंगे लेफ्ट, टैब से हम इसे को करेंगे एक्टिव, और उसके बाद जो भी आपका टेक्स्ट है, ठीक है, जैसे मेरे पास मोहन सिंह लिखा हुआ है, मैं इसको सेलेक्ट करूंगी, कॉमा करूंगी, और उसके बाद क्या करेंगे, नंबर ऑफ द कैरेक्टर्स लिखेंगे। इसमें क्या आता है, इसमें आपको बताना होता है कि आपको कितने अल्फाबेट, कितने कैरेक्टर बाहर निकालना है। जैसे कि मैं बोलूं मोहन में से निकालने ओ एच बाहर निकालना है, तो ये कितने कैरेक्टर हैं, 3 कैरेक्टर हैं। अगर मैं बोलूं एम ओ निकालना है, तो ये कितने कैरेक्टर होंगे, 2 कैरेक्टर्स होंगे, एक एम और एक ओ, टोटल हुए 2 कैरेक्टर। जैसे कि मैं 2 ही निकलवाना चाहती हूँ, तो 2 मैंने यहाँ पे लिखा 2, उसके बाद एंटर। एंटर करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो एम आ चुका है बाहर और ओ भी आ चुका है। अभी बाकी सभी नेम्स के लिए आपको दोबारा यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको क्या कर देना है, ड्रैग कर देना है। अगर आपको 3 निकलवाने होते, जैसे आपको 3 कैरेक्टर्स निकलवाने होते, तो आप क्या करते हैं, जैसे ये लिख रहा है ना, तो बस इसमें आपको क्या करना है, 2 की जगह पर 3 लिखना है। क्या करना है, 2 की जगह पर 3 लिखना है एंड देन एंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 की जगह यहाँ पर 3 आ चुका है। बस इतना सा चेंज करना है, बाकी मैं इसको कंट्रोल Z करके वही कर देती हूँ जो पहले था। अभी बात आती है नंबर्स के लिए, तो नंबर्स के लिए हम कब यूज करेंगे और कैसे यूज करेंगे। तो यही जो सारी चीजें अल्फाबेटिकल वर्ड्स के लिए यूज करी, वही आप नंबर्स के लिए भी यूज कर सकते हो, कुछ इस तरीके से। इक्वल्स टू लिखना है, लेफ्ट लिखना है, टैब से करना है एक्टिव, जो भी आपका नंबर है उसको सेलेक्ट करना, जो भी मतलब जिस सेल में आपका नंबर लिखा हो उस सेल को सेलेक्ट करना, कॉमा लगाना, और कितने नंबर कैरेक्टर निकाले, तो मुझे निकालने हैं 5, तो 5 लिखेंगे, इसको करेंगे क्लोज एंड देन एंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 5 यहाँ पर निकल कर आ चुके हैं। तो 9759 और 2 यहाँ से बाहर निकल के आ चुका है, बाकी एज इट इज यूं का यूं ही है। अभी बात आती है कि जो भी आपका नंबर है, क्या है, जो भी आपका नंबर है उसे आप दोबारा नहीं लगाओगे तो नहीं, ड्रैग कर दीजिए, बाकी सभी का ऑटोमेटिकली निकल कर आ जाएगा। अब हमने लेफ्ट में से निकालना तो सीख लिया, लेकिन बात आती है अगर हमें राइट में से निकालना हो, तो हम किसका यूज करेंगे, राइट फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो चलिए इस बार चीजों को करते हैं और समझते हैं किस तरीके से ये सारी चीजें वर्क करें। बस हमें यही करना है, इक्वल्स टू करते हैं, उसके बाद लिखेंगे राइट। राइट हैंड साइड से लिखवाना है तो राइट फॉर्मूला का यूज करोगे, और लेफ्ट साइड से करवाना है तो लेफ्ट फॉर्मूला। जो आपका टेक्स्ट था वो सेलेक्ट करिए, और राइट साइड से कितने कैरेक्टर बाहर निकालने हैं, 2 3 4 5 8 10, जितने भी आपको निकलवाने हैं। अभी के लिए मुझे मैक्सिमम 3 निकलवाने, तो मैंने 3 लिखा, उसके बाद फॉर्मूला को किया क्लोज एंड देन एंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो NGH बाहर निकल के आ चुका है सिंग में से। बाकी मैं इसको नीचे ड्रैग कर दूं तो बाकी सभी के क्या आ जाएंगे, लास्ट में निकल कर आ जाएंगे। लेकिन अभी यहाँ पे देख सकते हो बाकी सबके तो 3 3 कैरेक्टर निकले हैं, लेकिन रिद्धि कुमारी जो नाम लिखा हुआ है उसमें से 2 कैरेक्टर बाहर निकले हुए हैं। ऐसा क्यों है, तो देखो ऐसा इसीलिए क्योंकि हमने कहीं ना कहीं रिद्धि कुमारी में लास्ट में एक स्पेस दे रखा होगा। जैसे मैं इस डबल क्लिक करूँ तो आप यहाँ पे बहुत ही ज्यादा माइनर सी चीज आपको दिख जाएगी कि बाद में आई के बाद एक और स्पेस लग रहा है, उसके बाद हमारा जो कर्सर है वो ब्लिंक कर रहा है। तो ये वाली चीज आपको याद रखनी है। अगर आप किसी भी नाम के बाद स्पेस देते हो तो वो स्पेस भी इन फॉर्मूलाज में कंसीडर किया जाएगा। जैसे कि मनोज में अभी एक भी स्पेस नहीं है, मैं बाद में एक स्पेस लगा देती हूँ एंड देन एंटर,
तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे NOJ की जगह OJ आ चुका है, क्योंकि हमारा जो लास्ट कैरेक्टर है वो स्पेस बनकर आ चुका है। तो स्पेस भी राइट एंड लेफ्ट फॉर्मूला में कंसीडर किया जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। अब बात आती है नंबर्स के लिए, तो इक्वल्स टू प्रेस करेंगे, देन लिखेंगे राइट, उसके बाद कितने का चाहिए टैब से एक्टिव करेंगे, जो भी हमारा नंबर है वो सेलेक्ट करेंगे। कॉमा लगाने के बाद आपको कितने नंबर बाहर निकलवाने, तो मुझे 2 निकलवाने हैं या फिर 1, जो भी आपको लिखना है वो लिखिए। उसके बाद फॉर्मूला को क्लोज करने के बाद एंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट से, जो हमारी लास्ट राइट साइड से है, वहां से 1 2 निकल कर आ चुका है। इसे अगर मैं ड्रैग करूँ तो बाकी सभी नंबर्स में से लास्ट के 2 डिजिट्स बाहर निकल कर आ जाएंगे। अब बात आती है हमारे मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट फॉर्मूला की, आज के इस वीडियो की। तो ये है हमारा इफ फॉर्मूला। देखो, इफ फॉर्मूला हम जब यूज करते हैं जब हमें दो कंडीशंस को लगाना होता है। दो कंडीशन को लगाना, जैसे कि अभी हमारे पास नेम्स है स्टूडेंट्स के, और उसके बाद उनके नंबर्स, टोटल नंबर्स हैं, ये टोटल मार्क्स, ठीक है। अभी हम चाहते हैं कि अगर किसी बच्चे के 33 से कम नंबर हैं तो वो फेल हो, अगर ज्यादा है तो पास हो, डजेंट मैटर कि क्या क्या होता है। अभी हमें ये दो कंडीशन हमें मिल गई, इससे मतलब 33 से कम हुआ तो फेल होगा और 33 से ज्यादा हुआ तो पास होगा, दो कंडीशन है। अब इन कंडीशंस को फॉर्मूला में कैसे लगाया जाए, ये हमारा इफ फॉर्मूला करता है। तो इक्वल्स टू लिखेंगे, इसको थोड़ा सा क्या कर देते हैं, इसका जो साइज है उसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, बस थोड़ा सा। उसके बाद हम अपनी सारी चीजों को यहाँ पर करेंगे। अभी हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल्स टू, उसके बाद लिखेंगे इफ, क्योंकि इफ फॉर्मूला का हम यूज कर रहे हैं। टैब से हम इसको करेंगे एक्टिव, उसके बाद हमें लिखना है लॉजिकल टेस्ट। मतलब जो भी आप कंडीशन देना चाहते हो उस पे, उसके बेसिस पे क्या, ठीक है, मतलब जिस चीज के बेस पे होगा वो चीज तो लिखनी पड़ेगी, मतलब जो लॉजिकल टेस्ट है वो हमें देना पड़ेगा। जैसे कि हमने दोनों में फेल हो या पास हो, दोनों में चीज कॉमन थी, अगर 33 से कम और 33 से ज्यादा, तो वो वाली कंडीशन आपको लिखनी पड़ेगी। तो जो भी आपके मार्क्स हैं उनको सेलेक्ट करेंगे, अगर 33 से ज्यादा हुए, क्या, अगर 33 से ज्यादा हुए, यही लिखा हुआ है अभी तक, इसको लगाएंगे कॉमा, कॉमा के बाद डबल कोट्स में लिखना है, अगर 33 से ज्यादा हुआ तो पास, क्या लिखा हुआ है, आप पास। डबल कोट्स क्लोज कर देंगे, कॉमा लगाएंगे और डबल कोट्स में लिखेंगे, अगर 33 से ज्यादा नहीं हुआ तो क्या आएगा, फेल आएगा, क्या आएगा, फेल आएगा। इसको करते हैं क्लोज, देन फॉर्मूला को क्लोज करने के बाद एंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 30, जो हमारे मनीष नाम का जो स्टूडेंट है उसके मार्क्स कितने हैं, 52, जो हमारा क्या है, पास, क्योंकि ये क्या है, 33 से ज्यादा मार्क्स हैं। अभी मैं नीचे करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है 42, ज्यादा है 33 से इसीलिए पास आया है। 33 के बराबर है, 33 के बराबर है, इसीलिए यहाँ पर फेल आया है। देखो, हमने कंडीशन दी थी कि अगर 33 से ज्यादा हुआ तो, अगर मैं 33 में 0.1 भी बढ़ा दूं ना तो ये फेल की जगह पर पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। लेकिन 33 है तो फेल रहेगा। जैसे कि यहाँ पे 25 है तो फेल, 63 पास। देन नीचे भी आप देख सकते हो किस तरीके से फेल एंड पास यहाँ पर डिफाइन हो चुके हैं। तो इस तरीके फॉर्मूला का यूज कर सकते हो, राइट और लेफ्ट फॉर्मूला का भी यहाँ पर यूज कर सकते हो। आई होप आपको तीनों फॉर्मूला अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। अभी भी कोई कंफ्यूजन, कोई भी डाउट या फिर कुछ भी ऐसा है जो समझ में नहीं आया तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।